दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। विधानसभा सचिवालय ने एफएसएल पंजाब के डायरेक्टर, पंजाब डीजीपी और जालंधर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। विशेषाधिकार समिति ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी को कथित उल्लंघन पर नोटिस भेजा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 12 महीने, 7 दिन काम कर रही है। बसों, ई-वाहनों, मेट्रो विस्तार, सड़क सुधार, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से राजधानी की हवा सुधारने की व्यापक और समयबद्ध योजना लागू की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एमसीडी अब इसे केवल मौसमी समस्या मानने के बजाय साल भर चलने वाले अभियान के रूप में लेने जा रही है। इसके लिए एमसीडी सभी संबंधित विभागों को मिलाकर एक विशेष डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप बनाने की तैयारी में है, जो पूरे वर्ष वायु प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार करेगा, उन्हें लागू कराएगा और उनकी निगरानी करेगा। इस ग्रुप का नेतृत्व सीनियर अतिरिक्त आयुक्त करेंगे। फिनलैंड से आए अत्याधुनिक वाटर मास्टर मशीन ने आज नजफगढ़ ड्रेन पूर्व साइबी नदी में अपना काम शुरू किया। यह मशीन 30-40 साल पुरानी सिल्ट को काटकर सक्शन तकनीक से बाहर निकालती है, जिससे पानी तुरंत वापस ड्रेन में चला जाता है और सिल्ट अलग स्थान पर जमा होती है। तकनीक पहले की मशीनों की तुलना में कहीं अधिक तेज और प्रभावी है। बांसेरा पार्क में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंग उत्सव भारतीय संस्कृति और बचपन की यादों से जुड़ता है तथा जीवन में संस्कार, मूल्य और जिम्मेदारी निभाने का संदेश देता है। सिविक सेंटर स्थित एमसीडी मुख्यालय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत विशेष वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और महापौर राजा इकबाल सिंह की मौजूदगी में 251 निःशुल्क गैस चूल्हे और एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। आम आदमी पार्टी ने बुराड़ी और जगतपुर इलाके में अवैध रेत खनन का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ठोस सबूत होने के बावजूद न तो डीसीपी और डीएम पर कार्रवाई हुई और न ही खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर केंद्र और दिल्ली की भाजपा सरकार पेड़ों की कटाई कर रही है, जिससे प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नर्सरी दाखिले के लिए स्कूल आज मानकों में अंकों के साथ बच्चों के नाम की सूची जारी करेंगे। पड़ोस और पूर्व छात्र को मिलने वाले अंकों से दाखिला पक्का होगा। 23 जनवरी को पहली सूची जारी की जाएगी। सीबीएसई ने 12वीं पास छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा कि केवल यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही दाखिला लें। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा कला उद्यमी अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें उभरती हुई महिला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया गया। बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब परियोजना 2027 में पूरी होगी। लागत 900 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ रुपए हो चुकी है। निर्माण कार्य 95% पूरा है। राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सीपीसीबी के अनुसार AQI 350 दर्ज किया गया, कई इलाकों में यह इससे भी ऊपर है। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान लगातार 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल से कुछ राहत मिलने की संभावना है। जापानी पाक में लड़के की चाकू गोदकर हत्या के मामले में अब तक आरोपी का सुराग नहीं लग पाया है। नामजद आरोपी परिवार सहित फरार है। बेचने के इरादे से 5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सुभाष प्लेस से अगवा किए गए बच्चे को 1 लाख रुपए में कोलकाता में बेचने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने दोनों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर बच्चा सकुशल बरामद किया।